Hello students, here I am Pinky and today we will start the new subject that is Goods and Services Tax. This is the first chapter that is tax structure in India. First of all हम समझते हैं कि टैक्स का मीनिंग क्या है. जो टैक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड टैक्स और से लिया गया है जिसका मीनिंग है टू एस्टिमेट, एप्रिशिएट और वैल्यू. आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू का एकमात्र साधन है वो है टैक्स और इट इज़ अ कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर. गवर्नमेंट जो ये पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है ये पब्लिक वेलफेयर पे वो स्पेंड करती है और ये कंपल्सरी कलेक्शन है. मीन्स हर टैक्स पेयर यानी कि हर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ता है. It plays important role in financial and economic development of country. जैसा कि मैं बता रही हूँ कि टैक्स जो है गवर्नमेंट इसीलिए कलेक्ट करती है ताकि पब्लिक वेलफेयर किया जा सके. तो उसमें फाइनेंशियल वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों इंक्लूड हैं. द नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ टैक्स means characteristics of tax. The first one is legal collection. टैक्स जो भी इम्पोज किया जाएगा वो लीगली किया जाता है. कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी पर टैक्स नहीं लगा सकता. ओनली गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज कर सकती है और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ ही आप टैक्स को इम्पोज कर सकते हो. नेक्स्ट वन, पर्सनल ऑब्लिगेशन. ये सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स पे करे. कोई भी सिटीज़न टैक्स से बच नहीं सकता. नेक्स्ट वन, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन. टैक्स जो है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है हमारी स्टेट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को. स्टेट हैज़ राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन द सिटीजन्स एंड नो सिटीजन शुड रिफ्यूज़ टू पे. कोई भी सिटीज़न मना नहीं कर सकता टैक्स पे करने के लिए. इट इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, tax is imposed by government alone. Only government has power to impose the tax, no one other. Next one, sources of revenue collection. Tax important source है government का for the revenue. और ये रेवेन्यू उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च करना है. मीन्स पब्लिक वेलफेयर. नेक्स्ट, कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. टैक्स जो है गवर्नमेंट सबके कॉमन बेनिफिट के लिए स्पेंड करती है. बेनिफिट इज़ नॉट अ कंडीशन. ऐसा नहीं है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग टैक्स दे रहा है तो स्पेशल कंडीशन लगाएगा गवर्नमेंट के आगे कि गवर्नमेंट ने मेरा ये फ़ायदा करना है तब मैं टैक्स दूंगा. नहीं, गवर्नमेंट सबका कॉमन बेनिफिट के लिए अपना पहले से डिसाइडेड होता है उन्होंने कहाँ स्पेंड करना है. आप पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगा सकते. आवर नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू ड्यूटी. व्हाट इज ड्यूटी? Duty is a type of tax that is levied upon goods imported from another country. ड्यूटी जो आपकी है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पर चार्ज की जाती है, इंडिविजुअल्स पर चार्ज नहीं की जाती.
it is charged on the goods. This is of two types, that is excise duty और custom duty. और ड्यूटी जो है ओनली ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज की जाती है. एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी है जो गुड्स की प्रोडक्शन और सेल्स पर लगाई जाती है. गुड्स की प्रोडक्शन और सेल. और कस्टम ड्यूटी ऐसी ड्यूटी है जब हम इंडिया से बाहर प्रोडक्ट का सेल परचेज मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उस पर चार्ज की जाती है. The next, fees. A fees is also related to tax. It is a charge paid to the government by individual or by business. It is a charge for a special service rendered to the individual by some government agency. Means फीस वो चार्ज है जब आप गवर्नमेंट की सर्विसेज लेते हैं तब आपको पे करनी है. आप बिना सर्विसेज लिए आपके लिए कंपल्सरी पेमेंट नहीं है. आप अगर कोई सर्विस लेते हैं तभी आपको ये पे करनी है. आपकी लोकेलिटी में पार्क है, उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट आपसे चार्जेस लेती है, दैट इज द फीस. अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं गवर्नमेंट आपसे चार्जेस लेती है, दैट इज द फीस फॉर द services given by the government to you. Next one, objectives of taxation. There are the three types of objective. First one, objectives of revenue, objective of raising revenue. You know, गवर्नमेंट का एकमात्र साधन है फॉर रेवेन्यू, दैट इज टैक्स. और ये टैक्स उन्होंने कहाँ आपको स्पेंड करना है? फॉर द पब्लिक वेलफेयर, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल अपलिफ्टमेंट स्कीम्स और रेगुलर सिस्टमैटिक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, इन सब पे गवर्नमेंट ने इन्हें स्पेंड करना है. नेक्स्ट, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स. रेगुलेटरी मीन्स to control something by using laws or rules. Means कि लीगल रूल्स को यूज़ करते हुए लीगल लॉज बनाना जिससे कुछ कंट्रोल किया जा सके. सो टैक्सेशन परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी रोल इन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स लाइक regulating consumption of good, regulating production of goods, regulating import and exports of goods. These are the objective of taxation regarding regulatory. Next, developmental objectives. हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ये भी टैक्सेशन यानी कि टैक्स चार्ज करने का एक ज़रिया है. बिकॉज गवर्नमेंट ने जो टैक्स की कलेक्शन है वो इसी पर्पज़ से करे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, हमारी इकोनॉमी में पब्लिक वेलफेयर पे पैसा खर्च किया जा सके. सो इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, सोशल डेवलपमेंट भी होती है और हमारी कंट्री के लिए कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है. साइड बाय साइड देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है. Next, types of tax. There are two types of tax. First one is direct tax, second one is indirect tax. Direct tax का burden जो वो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी भी another person पर. Like income tax, जिसकी जितनी इनकम होगी वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा. स्लैब रेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स पे होगा. इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन लाइक जीएसटी. इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर
कोई और करेगा जो मैन्युफैक्चरर होगा, और जो मैन्युफैक्चर करने पर प्रोडक्ट्स के आपका जो टैक्स पे करना है वो डायरेक्टली बर्डन जो है कस्टमर पर आ जाएगा। जितने कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का जो टैक्स होगा वो पे करेंगे। सो इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन बट डायरेक्ट टैक्स नॉट। नेक्स्ट, direct tax. Tax is said to be direct when the impact and incidence of tax are on one and same person. It cannot be shift the burden to some other person. ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका डायरेक्टली बर्डन सिर्फ टैक्स पेयर के ऊपर होता है। सेम पर्सन टैक्स पे करेगा जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जैसा कि हम अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स, एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। मीन्स जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा टैक्स उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा, जितनी कम उसके अकॉर्डिंग टैक्स कम, अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स। नेक्स्ट वन, merits of the direct tax. First, that is equitable. Equitable means सबके ऊपर equal टैक्स चार्ज किया जाता है, किसी से पार्शियलिटी नहीं की जाती। As I have discussed that it is progressive in nature, not a regressive. Next, economical. जो cost of collection of direct tax है वो बहुत कम है क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, मतलब टैक्स पेयर और स्टेट के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। सो इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर, नो एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी पेड। सर्टेनिटी, टैक्स रेट्स जो हैं ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं और द टैक्स पेयर इज सर्टेन एज टू हाउ मच इज एक्सपेक्टेड। टैक्स पेयर को आइडिया होता है कि उसकी इनकम कितनी है और उसे कितना टैक्स जो है एक्सपेक्टेड है पे करना, बिकॉज टैक्स रेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं एडवांस में और एक ह्यूमन बीइंग को आइडिया लग जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स डायरेक्ट टैक्स जो है विद एन इंक्रीज इन इनकम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज। मीन्स इलास्टिक होंगे, चेंजेस पॉसिबल होंगे। हाउ चेंजेस मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। गवर्नमेंट रिवेन्यूज कैन बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द रेट्स ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट जब चाहे टैक्स का रेट भी बढ़ा सकती है और डाउन भी कर सकती है। दिस इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। Next, anti-inflationary. The direct tax also help in controlling inflation. कैसे? गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स रेट बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स रेट कम कर सकती है। वो टैक्स रेट बढ़ाएंगे जब आपका मार्केट में इन्फ्लेशनरी पीरियड जो है पीक पर होगा, ताकि टैक्स की फॉर्म में वो रेट बढ़ाकर रेवेन्यू कलेक्शन भी हो जाए और साइड बाय साइड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट, इनकन्वीनियंट। टैक्स पेयर को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, बहुत प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करना नहीं आता, उनको ये इनकन्वीनियंट लगता है और इसमें टाइम लिमिट भी होती है, लाइक लास्ट डेट, ड्यू डेट्स भी होती हैं। अगर उन ड्यू डेट से अगर आप बियॉन्ड चले जाते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज होती है।
दैट्स वाई टैक्स पेयर को ये एक इनकन्वीनियंट सा लगता है. नेक्स्ट, अनपॉपुलर. To part with money is not an easy thing for the taxpayer, so this is very unpopular. Next, tax evasion. Tax evasion means टैक्स की चोरी करना. ह्यूमन बीइंग टैक्स की चोरी इसलिए करता है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जो चार्ज किया जाता है टैक्स, वो बहुत हाई रेट्स पे होता है. बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है. हमारे पुअर और करप्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एक ह्यूमन बीइंग टैक्स की चोरी करता है. सो दिस इज़ द डीमेरिट, बिकॉज टैक्स की चोरी करना मीन्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू का पार्ट ख़त्म होना, और टैक्स की चोरी करना एक तरह से एक रॉन्ग स्टेप है. हर ह्यूमन बीइंग टैक्स से बचने की कोशिश करने के चक्कर में अपने अमाउंट को शिफ्ट कर देता है ऑन द पुअर पीपल फॉर सम टाइम. लाइक आप लोगों ने देखा नोटबंदी के समय पे कुछ लोगों ने अपनी ब्लैक मनी छुपाने के लिए अपने नेबर्स और रिलेटिव्स को, जिनके अकाउंट में आई थिंक कम पैसे हैं, उनको अपना पैसा दिया कि आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा लें. तो ये भी एक तरह से टैक्स से बचने का एक उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, तो टैक्स इवेजन किया. नेक्स्ट है नैरो कवरेज. इंडिया में डायरेक्ट टैक्स की कवरेज जो है वो बहुत कम है. ओनली आइडिया लगाया जा सकता है ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन पे पर्सनल इनकम टैक्स, बिकॉज कुछ लेबर क्लास लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ टू पे द टैक्स, हाउ टू फाइल द रिटर्न. ऐसे उनकी इनकम भी बहुत कम बनती होगी, बट उन्हें नील की रिटर्न फाइल करना भी नहीं आता. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न. Next is about the indirect tax. As I have discussed earlier, indirect tax are those whose burden is shifted to the other, so that those who pay these taxes to government do not bear the whole burden. Means एक मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है फॉर द सेल, एंड उस सेलिंग प्राइस में ही हर कस्टमर पर अपना ये बर्डन शिफ्ट कर देता है. मीन्स हर कंज्यूमर अल्टीमेटली ये टैक्स पे कर रहा है, वेदर इट इज ऑफ रिलेटेड टू लो क्लास और rich class. Everybody should have to pay indirect tax on the products which they have to purchase. For example, GST, Goods and Services Tax. Next one, merits of indirect taxes. First, that is convenient. Indirect taxes are imposed on production, sale and movement of goods and services. These taxes include in prices are paid only on purchase of a commodity. अगर आप एक प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तभी आपको ये टैक्स पे करना है, अदरवाइज नहीं. सेकेंड, मनी बर्डन जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो मैंने आपको बताया, वो शिफ्ट हो जाता है किसी एक पर्सन पर, टोटल बर्डन नहीं रहता. और इसका जो मनी है वो हिडन होता है, आपकी सेलिंग प्राइस में ही इंक्लूड होता है, और आपको स्मॉल अमाउंट्स के साथ हर कंज्यूमर पर ये बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है.
नेक्स्ट, नो टैक्स इवेजन। कोई भी कंज्यूमर इस टैक्स से बच नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, इक्विटेबल। लग्जरी प्रोडक्ट्स पे ही हायर रेट पर चार्ज किया जाता है एज कंपैरिजन टू बेसिक नेसेसिटीज। सो इनडायरेक्ट टैक्स आर मेड मोर इक्विटेबल बाय इम्पोजिंग ऑन आर्टिकल कंज्यूम्ड बाय रिच। नेक्स्ट, flexibility. Flexible means when government feel it necessary to increase its revenue, it increase these taxes. जब गवर्नमेंट को लगता है कि उन्हें अपने रेवेन्यू बढ़ाने हैं तो वो इन टैक्सेस को बढ़ा भी सकता है. सो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. नेक्स्ट, वाइड कवरेज. इनडायरेक्ट टैक्स ऑटोमेटिकली कवर बहुत ज़्यादा एरिया को करेगा बिकॉज जिस पर्सन ने प्रोडक्ट को परचेज करना है वो अपना टैक्स जो है पे करेगा, चाहे वो लेबर क्लास से रिलेट करता हो चाहे वो रिच पीपल हो. नेक्स्ट, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. फर्स्ट, uncertain. The state cannot correctly estimate as to how much money it will receive from the tax. एक स्टेट गवर्नमेंट को भी ये प्रॉपरली नहीं पता, प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि उन्हें कितना टैक्स जो है रिसीव होगा, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. बिकॉज वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तभी टैक्स पे करेगा. नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. गवर्नमेंट हैज टू सेट अप इलैबोरेट मशीनरी टू एडमिनिस्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस. Therefore, the cost of tax collection per unit of revenue raised it generally higher in case of most of indirect taxes. Next, increase income inequalities. As it is regressive in nature. डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर था, जैसे जैसे जिसकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज हो रहा था. बट indirect tax is regressive in nature, means rich and poor both have to pay the same rate of indirect tax. So inequality increase हो रही है, means rich people को भी pay करना है और poor को भी, and at the same rate. Next, cause inflation. टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है वो उनके प्राइस को बढ़ा देता है. नॉर्मली प्राइस अगर सेलिंग 100 रुपीज़ है, सो विद द टैक्स इट विल बी इंक्रीज्ड लाइक 120, 110, डिपेंड्स ऑन द टैक्स. सो इट इज़ अ कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, मीन्स राइज इन द प्राइसेस. So our next slide is related to tax structure in India. This is of two types. Before implementation of GST and after implementation of GST. First is related to before implementation of GST. As you can see, this is of two types, direct or indirect tax. एंड मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू डायरेक्टली लिवाइव्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग, मीन्स लाइक इनकम टैक्स, जिसकी इनकम बनेगी वही वो पे करेगा. एंड इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और वैट. ये मैं जीएसटी इम्प्लीमेंट से पहले का टैक्स स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको. इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सब टैक्स जो है पे करने पड़ते थे. एक्साइज ड्यूटी किस पर चार्ज होती थी? मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द
गुड्स पर, सेल्स टैक्स इंटरस्टेट सेल पर, सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर और वैट स्टेट सेल्स पर। नेक्स्ट, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी टैक्स जो है दो तरह के ही हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आया और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस कर लिया दो टैक्सेस ने, दैट इज जीएसटी और ड्यूटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको मैंने ये जितने भी टैक्सेस दिखाए, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दिखाए, इनको रिप्लेस कर लिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी ने और ड्यूटी ने। जीएसटी में इंक्लूड होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड services tax, and UTGST means Union Territory Goods and Services Tax. Now come to the point regarding CGST. जो CGST है वो रिप्लेस हुआ इन सब टैक्सेस की जगह, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज और सेंट्रल सेसेस और सरचार्जेस, इन सब टैक्सेस को रिप्लेस किया सीजीएसटी ने, मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सब टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किए जाते हैं। पहले ये डिफरेंट नेम्स से चार्ज होते थे, मीन्स सब अलग अलग होते थे। अब इन सब को एक कंबाइन रिप्लेस कर लिया और उसका नाम रख दिया सेंट्रल जीएसटी। नेक्स्ट, एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन सब एग्जिस्टिंग टैक्सेस को सम कर दिया गया किसके अंदर, एसजीएसटी के अंदर। सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, स्टेट सेसेस और सरचार्जेस और स्टेट वैट, इन सब को रिप्लेस कर दिया एसजीएसटी ने, मींस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप आप सब टैक्स के बारे में समझ चुके हैं कि कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स का क्या सिस्टम था हमारे इंडिया में, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स का क्या सिस्टम था, एंड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।